Welcome dear students. Now we are here to revise our questions for annual exam. We revise questions for grade 8 annual exam. We revise some questions you learn in your class, taught by your teachers. You definitely learn and give your exam to get a good marks, because it's the last time revision. So let's continue. We come on the questions. How many questions is there? Now we continue to our questions paper. Questions paper heading is here: Grade 8 revision questions for annual exam 2014. Here many MCQs questions are there. After that some true and false, fill in the blanks there, and some short questions and long questions is there. So just we will here to revise our questions for the last time preparation. Just you see the questions, and after that you can give you example, and definitely you will get a good marks. तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. नाउ वी आर ट्राइंग टू जूम राइट नाउ. अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अच्छे से देखेंगे. सब कोई नंबर अपना सेट कर लीजिए. टोटल हम कितना MCQ देखेंगे? 20 MCQs देखेंगे, और हम हर एक क्वेश्चंस के लिए ओनली आपको 30 सेकेंड्स टाइम देंगे, और उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. तो आप आंसर करते चलेंगे, और आपका कितना सही हो रहा है ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा MCQ कितना सही हुआ. ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है और हम लोग इसको पहले पढ़ भी चुके हैं. तो ये सब जो है वो जनरली आपके एक्सरसाइज से ही है. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. A and N फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर लिस्ट, इसमें से नंबर लिस्ट कौन सा है? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और स्टाइल. जल्दी से आप आंसर कीजिए. ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या स्टाइल? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कर चुके हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर लिस्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है. क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट. इट इज ऑर्डर लिस्ट. अब क्या? द स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम मेकर इन एन ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. तो लिस्ट आइटम मेकर कौन है? तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज. अगर आप पढ़े होंगे तो इसको आप टिक लगा सकते हैं. जल्दी डू फास्ट. क्या आंसर होगा? A, B या C? चलिए, तो आपके तरफ से उम्मीद करते हैं कि आंसर क्या होगा? A, लिस्ट टाइप. और ये आंसर क्या है? सही है. नो, विच एप्स इज यूज टू डाउनलोड एप्स ऑन एंड्रॉयड मोबाइल? वाह, वेरी इजी क्वेश्चंस. आप लोग सब कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, और आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि इसको ऐप्स स्टोर बोलते हैं, या गूगल प्ले स्टोर बोलते हैं, या स्टोर बोलते हैं. तो ये आंसर आप लोग सबका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं. ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गूगल प्ले स्टोर. ठीक है, अब आते हैं. अब आप डेफिनेटली MS एक्सेस पढ़े होंगे, तो MS एक्सेस से ये क्वेश्चंस हैं. क्वेरी, रिपोर्ट एंड फॉर्म्स आर ऑफ MS एक्सेस. तो क्या है ये? चलिए आंसर लगाइए. ऑब्जेक्ट, आइकॉन एंड बटन्स. क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? डू फास्ट बेटा, जल्दी से कीजिए. चलिए, आप लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे. अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होगा इसका आंसर? ऑब्जेक्ट. अगर ये आप आंसर लगाए हैं तो सही है. डेटा इज इंटर्ड इन द व्यू. किस व्यू में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं? डिजाइन में, या डेट शीट व्यू में, या सॉर्टिंग में? पढ़े हैं? चलिए लगाइए जल्दी से आंसर.
देखते हैं क्या आंसर है। चलिए, तो आंसर हमारा आ गया है। क्या है ये? डेटा शीट व्यू। ठीक है, चलिए। विच टाइप ऑफ रोबोट्स आर सेमी ऑटोमेटेड कैन वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशन। वाओ, अगर आप रोबोट पढ़े हैं तो रोबोट चैप्टर से ये क्वेश्चंस है और आप इजीली कर सकते हैं। चलिए टिक लगाइए, कौन सा क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ रोबोट आर सेमी ऑटोमेटेड कैन वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशन। ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑगमेंटेड रोबोट, टेली ऑपरेटेड रोबोट। तो आंसर आप लोग लगा चुके होंगे ABC में। चलिए अब हम देखते हैं, कंफर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर ये दोनों में से क्या होगा? टेली ऑपरेटेड, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एप्स आर डेवलप्ड टू वर्क ऑन डिफरेंट किस में? फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम, किस में? क्या आंसर होगा? जल्दी लगाइए 7 का, डू फास्ट। 7 का आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। विच इज साउंड क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज फॉर। व्हाट इज यूज ऑफ साउंड क्लाउड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज यूज ऑफ साउंड क्लाउड सॉफ्टवेयर। साउंड क्लाउड सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? टू मेक वॉइस, टू रिकॉर्ड वीडियो, टू वॉच वीडियो। तो आंसर क्या होगा? टू रिकॉर्ड वीडियो। सॉरी। चलिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या है ये? सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? चलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? तो इसका एग्जाम्पल होगा रेडिट। क्या होगा आंसर इसका? रेडिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ये तो हो गया। 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स। शॉर्ट कट टू द रीनेम टेबल। टेबल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या है? F2, F4, F8। जल्दी आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या है? F2। 9 आते हैं। केबल टेलीविज़न इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़े होंगे, लैन, मैन, वैन। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर यदि कहाँ पे लिखो, यहीं पे लिख देता हूँ। अगर लैन है तो मैं बता देता हूँ, इसका जो रेंज होता है वो अप टू कितना होता है? 100 मीटर। 100 मीटर, ये जनरल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैन है, उसका रेंज 3 to 10 किलोमीटर, ठीक है। और वैन का तो आप पूरा एकदम, ये रेंज है पूरा वर्ल्ड वाइड। अब आप हमको बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। केबल टेलीविज़न इज एग्जाम्पल ऑफ लैन, मैन, वैन। चलिए आप लोग लगा लिए हैं, तो अब मैं आपको मदद कर दूं थोड़ा। आंसर है इसका मैन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आर पार्शियली स्टोर्ड ऑन लोकल डिवाइस एंड पार्शियली ऑन रिमोट सर्वर। कुछ पार्शियली लोकल में होना चाहिए, कुछ पार्शियल क्या होना चाहिए? सर्वर में होना चाहिए। तो इसे ऐप्स को हम लोग कौन सा ऐप? हाइब्रिड ऐप्स, वेब ऐप्स और नेटिव ऐप्स। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऐप्स। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऐप्स का कुछ जो पार्शियली इसका जो प्रोग्राम है वो रन होता है किसमें? सर्वर में, और कुछ क्या होता है मतलब नेटिव में, और कुछ क्या होता है? सर्वर में। यानी कुछ उस डिवाइस में होता है, कुछ सर्वर में होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। चलिए अब आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क आर कॉल्ड। उसको अगर यदि नेटवर्क से कोई पेरिफेरल डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे, वर्क स्टेशन बोलेंगे, या रिसोर्स बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से टिक लगाइए।
जल्दी लिखिए। 12 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा? डू फास्ट। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ओ सॉरी ये गलत हो गया। इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। जो भी उसमें ऐड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? वर्क स्टेशन। अच्छा, HTML स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको आता होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मैथ्स लैंग्वेज। तो देख लेते हैं, आप लोग टिक लगाइए फटाक से जल्दी। इसका क्या आंसर है? चलिए, इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है आंसर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। आइए अब आते हैं इस पे। वाह, वेरी इजी क्वेश्चंस। बताइए OS स्टैंड्स फॉर क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय OS स्टैंड्स फॉर? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सिस्टम और ओपन सिस्टम टू ऑल। बताइए जल्दी से, डू फास्ट। इसको बहुत टाइम नहीं लेंगे हम लोग। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। CSS स्टैंड्स फॉर क्या होगा? जल्दी लगाइए। CSS स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड स्टूडेंट्स, डू फास्ट। कैस्केड स्टाइल शीट, कंप्यूटर स्टाइल शीट या कॉमर्शियल स्टाइल शीट? जल्दी से लगाइए। आंसर विल बी A, B और C। एवरी स्टूडेंट विल मार्क आंसर, nobody will left the answer. Mark it. You can mark A, B और C. चलिए, तो हम लोग आते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? CSS में कैस्केड स्टाइल शीट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? A, कैस्केड स्टाइल शीट। WAN स्टैंड्स फॉर, अभी हम लोग देखे थे। WAN स्टैंड्स फॉर क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वर्क एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा ये? वाइड एरिया नेटवर्क। वायरलेस कोई नहीं लिखिएगा। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड या नेटवर्क। क्या है? कैसा डेटा है? डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा या नेटवर्क डेटा? किस डेटा का ये कलेक्शन है? जल्दी से आंसर कीजिए, डू फास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड डेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड। वाह, बहुत आसान क्वेश्चन। इफ़ यू डू योर क्लास देन डेफिनेटली यू कैन आंसर इट ईजिली। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, डू फास्ट डियर स्टूडेंट। चलिए, कुछ बच्चे ने ऑर्डर लिस्ट लगाए होंगे, कुछ अनऑर्डर लगाए होंगे, कुछ नेस्टेड लगाए होंगे। तो राइट आंसर क्या है? नेस्टेड लिस्ट। दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। विच टैग इज यूज फॉर डिफाइनिंग डिस्क्रिप्शन? कौन सा टैग यूज होता है? चलिए जल्दी से कीजिए, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है। DT, DL, DD क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये लगाए हैं तो एब्सोल्युटली राइट है, आपका बहुत अच्छा आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ